हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट की जो वैकेंसीज हैं, क्लर्क की 157 पोस्ट हैं, ये फिर से आउट हो चुकी हैं। ठीक है ना। और ये चंडीगढ़ रीजन की है, एट चंडीगढ़ में ये जो है वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो टोटल जो पोस्ट है चंडीगढ़ की वो 157 है। ठीक है ना। क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी वैकेंसीज हैं, कब से कब तक इसकी लास्ट डेट है, कब स्टार्ट होगा, तो वो पूरी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की और मोर अपडेट्स के लिए। तो चलिए देखते हैं और देखते हैं कि पूरी नोटिफिकेशन क्या है। तो ये जैसे कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है ना। हरियाणा हाई कोर्ट की वैकेंसीज है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट एट चंडीगढ़। तो ये चंडीगढ़ की वैकेंसीज हैं। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट है किसके लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। ये क्लर्क की पोस्ट है, तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क की ये वैकेंसी है। और कौन से रीजन में निकली है, चंडीगढ़ रीजन में ये आउट हुई है। जो आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे वो 24 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 24 फरवरी 2023 से एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट है जो अप्लाई करने की वो 17 मार्च है। ठीक है ना। 17 मार्च से पहले पहले आपको अप्लाई करना है, तो 17 मार्च इसकी लास्ट डेट है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की। और इसके जो स्टार्ट हुए हैं वो 24 फरवरी से स्टार्ट हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 157 पोस्ट यहाँ पर हैं, वैकेंट पोस्ट हैं, तो क्लर्क के लिए हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। और और ये 17 तारीख आपकी लास्ट जैसे यहाँ पर दिया गया है। और क्लर्क की नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो ये क्लर्क है। जर्नल की बात करें तो ये 109 पोस्ट निकली है यहाँ पर। जनरल कैटेगरी के लिए, बीसी के लिए बात करें तो सिर्फ 14 पोस्ट हैं। ठीक है ना। ईएसएम की बात करें तो 20 है। ठीक है ना। और एक्स सर्विसमैन जिसे आप बोलते हैं तो 20 पोस्ट हैं। एससी एसटी बीसी की मिला के, सबकी मिला के, एससी एसटी और बीसी की मिला के टोटल पोस्ट जो है वो 14 है। और जनरल कैटेगरी में अगर बात करें तो 109 पोस्ट है। आगे ये थोड़ा सा ये आगे पोस्ट है लोअर लिम्ब डिसेबिलिटी एंड लोअर विजन की 7 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। ठीक है ना। तो ये इंक्रीज, और साथ ही साथ ये भी बोला गया कि ये नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो इंक्रीज भी हो सकती हैं और साथ ही साथ डिक्रीज भी हो सकती हैं। यहाँ पर लिखा है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑन द डेट ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी जो होती है इंक्रीज भी की जा सकती है और डिक्रीज भी की जा सकती है। आगे बात करते हैं एज क्राइटेरिया की कि क्या एज क्राइटेरिया रहेगा। तो जो एज क्राइटेरिया है इस पोस्ट के लिए, क्लर्क की पोस्ट के लिए, वो नॉट बी लेस देन 18 एंड मोर देन 30। 30 साल से आप ऊपर के नहीं हो सकते, और 30 साल से ऊपर वाले और 18 साल से कम वाले जो इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। तो 18 से 30 साल इसकी पोस्ट है। ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 17/3/2023। लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की। और एस सी एस टी बी सी ऑफ पंजाब हरियाणा एंड यूटी चंडीगढ़ की अगर बात करें तो 3 साल की यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है। और पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी को 10 साल की यहाँ पर जो दी है रिलैक्सेशन दी गई है। पंजाब हरियाणा की अगर बात करें तो 3 साल की रिलैक्सेशन, और डिसेबिलिटी की बात करें तो 10 साल की यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है एज में। ठीक है ना। तो अब मोस्टली अब देखा जाए तो 33 साल तक के लोग जो है, पर्सन जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन आपके साथ हो गया यहाँ पर। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है, ठीक है ना, क्लर्क पोस्ट के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, बैचलर ऑफ आर्ट्स यहाँ पर मांगी गई है। कॉमर्स है होना चाहिए, कॉमर्स साइंस और एनी अदर डिग्री इक्वलेंट होनी चाहिए देयर टू फॉर्म रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एंड प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट, यानी कि स्प्रेडशीट का मतलब आपको एक्सेल आना चाहिए, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट पोजेस रिक्वायर रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म 17/3/2023, मतलब इस डेट से पहले पहले का आपके पास फॉर्म जो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू रिक्वायर्ड क्लर्क अनलेस ही पोजेसिस एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन हिंदी एंड पंजाबी अप टू मेट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड। और आपके पास मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th में ये एक सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, या तो हिंदी होना चाहिए या फिर पंजाबी होना चाहिए, या इसके कोई इक्विवेलेंट होना चाहिए। आगे कह रहा है कि 10% ऑफ पोस्ट शैल बी फील्ड बाय द पर्सन पोजेसिंग डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ कॉमर्स। जो 10% पोस्ट हैं वो जिनके पास बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कि बीकॉम है। ठीक है ना। प्रोफेसिंग और प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी आपको किसको, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनके पास है। माफ़ कीजिएगा, ये नीचे आ गए हैं, तो उसको हम रब कर देते हैं। तो जो प्रेफरेंस दी जाएगी, प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाएगी जिसके पास क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए जिनके पास है, एंड देयर पोजेसिंग डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ कॉमर्स जो है, इनको यहाँ पर प्रेफरेंस जो है वो दी जाएगी। ठीक है। तो बेसिकली 157 पोस्ट हैं, आपके पास बेसिकली ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि वर्ड के बारे में और स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। फीस की अगर हम बात कर लेते हैं तो SC ST BC एरिया जैसे पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के जो हैं, यूटी के जो हैं, उनके लिए 500 फीस है ऑनलाइन। ठीक है ना। एग्जामिनेशन फ़ी और 500 ही है यहाँ पर। ठीक है। और SC ST, अच्छा अदर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अदर देन, जिनके लिए अदर देन के लिए है 500 500। SC ST BC एरियाज ऑफ स्टेट पंजाब हरियाणा यूटी एंड चंडीगढ़ के लिए
ठीक है ना, वो कितनी है, 500 है। ऑनलाइन फैसिलिटेटिंग चार्ज जो है वो 500 है, और एग्जामिनेशन फ़ी 250 रखी गई है। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी फीस को है, ढाई 500 है, और एग्जामिनेशन फ़ी 250 है, तो टोटल 750 यहाँ पर बन जाता है। ठीक है ना, एक्स सर्विसमैन के लिए 500 है, ऑनलाइन फैसिलिटेशन चार्जेस हैं, और एग्जामिनेशन फीस 250। तो जर्नल की अगर बात करें तो जर्नल के लिए टोटल फीस जो है वो 1000 रुपीज़ की रखी गई है। SC ST BC एरिया ऑफ स्टेट पंजाब ऑफ हरियाणा एंड शेड्यूल की बात करें तो 750 रुपये की फीस है, और डिसेबिलिटी की बात करें तो यहाँ भी 750, बाकी सबकी 750 है सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए। और अदर देन द स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा यूटी, यानी कि और किसी स्टेट से अगर को फील करता है तो उसके लिए भी 1000 यहाँ पर रखी गई। रिजर्वेशन है यहाँ पर, पूरी नोटिफिकेशन नीचे आप पढ़ सकते हैं, कितनी पोस्ट है वो हमने आपको बता दिया। ठीक है ना। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, थोड़ा सा मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं क्या है। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो आपका पेपर होगा, ठीक है ना, इंग्लिश कंपटीशन होगा। ठीक है ना, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश कंपटीशन 150 मार्क्स का आएगा ये। जनरल नॉलेज 50 मार्क्स की होगी। प्रीसियस राइटिंग आपको लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा। हिंदी देवनागरी, हिंदी या पंजाबी आपको आनी चाहिए, हिंदी लिखनी होगी या देवनागरी लिखनी होगी, वो भी 50 मार्क्स की चॉइस है। चाहे तो आप हिंदी लिख सकते हैं, चाहे पंजाबी यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे यहाँ पर कह रहा है कि नो पर्सन शैल बी कंसिडर्ड हैव क्वालिफाइड द मेन रिटर्न एग्जामिनेशन unless you get 40% mark aggregated in the minimum and minimum 33% marks in each subject। गाइज आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% लेके आने पड़ेंगे, और ओवरऑल आपको 40% मार्क्स चाहिए। ठीक है ना, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे हर सब्जेक्ट में। हर सब्जेक्ट मतलब आपके पास इंग्लिश, जनरल नॉलेज, प्रीसियस राइटिंग और हिंदी में कम से कम आपको 33% मार्क्स चाहिए, और ओवरऑल अगर बात करें तो 40% मार्क्स आपको चाहिए। ठीक है ना, और जो भी मेयरली बिकॉज ऑफ द मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज, नो वेस्टेड राइट अकर टू बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट। तो कोई भी अगर आपके ये क्वालिफाई नहीं होते तो आपको कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो अगर आपको क्वालिफाई करना है, और जो शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट, जैसे यहाँ से लिखा गया कि शॉर्ट लिस्ट इज फॉर टाइपिंग एंड कंप्यूटर टेस्ट, जो मेन रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करेगा उसी को टाइपिंग एंड कंप्यूटर टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और कंप्यूटर के लिए जो स्पीड मांगी गई है वो 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पर मांगी गई है। 30 इंग्लिश में टाइपिंग कंप्यूटर टेस्ट होगा, जिसमें आपके पास 30 वर्ड पर मिनट आपकी क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। और साथ ही साथ बता दें, नो कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड हैव टू बी क्वालिफाई, कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं माना जाएगा इफ़ ही शी कमिट्स मोर देन 10% मिस्टेक। अगर आपकी 10% से ज़्यादा मिस्टेक होती है तो आप क्वालिफाई नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान रखा, मिस्टेक का भी ध्यान रखना है, और अपना 30 वर्ड पर मिनट का भी आपको ध्यान रखना है। मतलब 50 मिस्टेक से 50 मार्क्स का ये क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन हो सकती है एज द कंप्यूटर बेस्ड। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर, ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला देखा है, बाकी नीचे पूरी आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे रही है। तो बेसिकली आपको ये बताना चाह रहे थे कि आपकी जो है हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की चंडीगढ़ रीजन की जो है वो 157 पोस्ट जो है वो आउट हो चुकी है। 24 तारीख से स्टार्ट हुई थी, 17 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 17 मार्च। तो जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी को फिल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस की प्रिपरेशन के लिए हम आपको उसकी पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे, शुरू से लेके एंड तक। क्या क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, प्रीसियस राइटिंग, सब कुछ इसमें करवाएंगे। मैथ आपके पास है नहीं तो मैथ की जरूरत नहीं है, तो इंग्लिश मेन है आपके पास। और क्या क्या चीज़ मेन है आपके पास, प्रीसियस राइटिंग, इंग्लिश, हिंदी आपके पास मैंने हिंदी आपको करवाई जाएगी। तो पूरे चैनल की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए इसी तरह की और नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, मिलते हैं अब इसकी प्रिपरेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।